हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे। यूनिट का नाम है एसी सर्किट्स और आज हम इसका फर्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे, जनरेशन ऑफ एसी। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ एसी। द लॉन्ग फॉर्म ऑफ एसी इज अल्टरनेटिंग करंट। एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट, लेकिन इसमें अल्टरनेटिंग क्या होता है? तो आंसर ये है, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एसी चेंजेस, यानी एसी क्वांटिटीज की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज होते रहती है। अब इसमें एसी क्वांटिटीज क्या क्या आती है? तो दो एसी क्वांटिटीज आती है, वोल्टेज और करंट। द अल्टरनेटिंग करंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, यानी एसी करंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है या जीरो भी हो सकता है। तो फाइनली एसी करंट का डेफिनेशन ये बनता है, द करंट दैट चेंजेस इट्स पोलैरिटी इज कॉल्ड एज अल्टरनेटिंग करंट। और अगर अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को अगर डिफाइन करना हो तो उसका डेफिनेशन ऐसा हो सकता है, एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द वन विच चेंजेस इट्स वैल्यू एज वेल एज डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और अब स्टडी करेंगे जनरेशन ऑफ एसी। बाय फैराडेज लॉ, व्हेनेवर फ्लक्स लिंकिंग विद अ कंडक्टर चेंजेस एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड अक्रॉस इट, द अमाउंट ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। यानी जब कभी भी कंडक्टर के अक्रॉस फ्लक्स चेंज होता है तो कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होता है और ये ईएमएफ का वैल्यू उतना ही रहेगा जितना फ्लक्स चेंज होगा। सो अ वोल्टेज कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय रोटेटिंग अ कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कीपिंग द कॉइल स्टेशनरी। यानी वोल्टेज को अगर प्रोड्यूस करना है तो कोई कॉइल को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेंगे या मैग्नेटिक फील्ड अगर स्टेशनरी कॉइल के अक्रॉस रोटेट करेंगे तो आसानी से कॉइल में वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाएगा। इसको समझने के लिए एक डायग्राम आपके सामने है। सो लेट अस कंसीडर अ कॉइल हैविंग n नंबर ऑफ टर्न इज रोटेटिंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा रेडियन पर सेकंड। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग यहां पे एक कॉइल लिया है जिसका नंबर ऑफ टर्न n है और ये कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट किया जा रहा है और इसका एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा रेडियन पर सेकंड। तो कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करने से कॉइल अवेलेबल मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करता है और कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग यहां पे कॉइल XX पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम इनिशियल पोजीशन ऑफ XX and rotate by an angle of theta degree in time t second in anti-clockwise direction. So therefore theta equals to omega into t. Omega that is the angular velocity, t it means time. मतलब कॉइल ने XX पोजीशन से अपना रोटेशन स्टार्ट किया है और एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा और वो t टाइम में थीटा डिग्री का एंगल कवर कर रहा है। तो यहाँ पे थीटा का रिलेशन बन गया ओमेगा इंटू टी। At this instant, flux perpendicular to the coil is phi m cos of omega t, where phi m is the maximum possible flux. Therefore, by Faraday's law, E equals to minus n into d phi by dt. तो ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग थीटा डिग्री पोजीशन पे कॉइल पे जो परपेंडिकुलर फ्लक्स है वो है phi m cos of omega t और phi m यानी होता है मैक्सिमम पॉसिबल फ्लक्स। और अगर फैराडेज लॉ का इक्वेशन लिया जाए, फैराडेज लॉ का इक्वेशन E इक्वल्स टू माइनस एन इंटू डी फाई बाई डी टी और फाई का वैल्यू अगर आप यहां पुट करेंगे तो ये होता है माइनस एन इंटू डी बाई डी टी ऑफ फाई एम कॉस ऑफ ओमेगा टी। और अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी तो ये होता है दैट इज साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू ओमेगा और पूरा इक्वेशन ऐसा रहेगा E इक्वल्स टू एन फाई एम ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी, या आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं E इक्वल्स टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी। यहां पे जो वी एम है वो हमने कांस्टेंट लिया है, वेयर वी एम इज एन फाई एम इंटू ओमेगा दैट इज कांस्टेंट। तो ये इक्वेशन से हमें ये समझ में आता है कि जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगा वो साइन ओमेगा टी के ऊपर डिपेंड करता है। हेंस द वोल्टेज प्रोड्यूस विल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी एंड द कर्व ऑब्टेन्ड फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा इज अ साइन कर्व। मतलब जैसे जैसे कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट होगा तो कॉइल के डिफरेंट डिफरेंट एंगल थीटा के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ऑफ वोल्टेज होगा। ऐसे में जो हमें कर्व मिलेगा उसको साइन कर्व ऐसा कहेंगे। साइन कर्व यानी साइनोसाइडियल कर्व यानी अल्टरनेटिंग कर्व, इसलिए ये वोल्टेज को अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऐसा भी कह सकते हैं। तो यहां पे स्टेटमेंट है, द ईएमएफ इंड्यूस इज देयरफॉर नोन एज साइनोसाइडियल ईएमएफ। और कॉइल जब वन कंप्लीट रोटेशन करेगा ऐसे में जो साइनोसाइडियल कर्व बनेगा, जो वेवफॉर्म बनेगा, उसका डायग्राम आपके सामने है। देखो यहां पे आप देख सकते हैं ये जो डायग्राम है ये अल्टरनेटिंग फॉर्म में है। तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ इट मींस अल्टरनेटिंग वोल्टेज का जो हमें इक्वेशन मिला था वो कुछ ऐसा था, E इक्वल्स टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी।
आप चाहे तो यहां ओमेगा टी के जगह थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि थीटा यानी ओमेगा टी होता है, तो इक्वेशन फिर ऐसा बनता है E इक्वल्स टू वीएम साइन ऑफ थीटा। या फिर आप ये इक्वेशन दूसरे तरह से ऐसा भी लिख सकते हैं E इक्वल्स टू वीएम साइन ऑफ 2 पाई एफ टी। यहां पे ओमेगा की जगह उसका वैल्यू पुट किया है। ओमेगा का स्टैंडर्ड फार्मूला होता है 2 पाई एफ, तो यहां पे ओमेगा की जगह 2 पाई एफ आ गया, तो इक्वेशन बन गया E इक्वल्स टू वीएम साइन ऑफ 2 पाई एफ टी। एफ माने फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ कॉइल, और ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज से जो करंट फ्लो होगा वो भी अल्टरनेटिंग फॉर्म में होगा। तो करंट का इक्वेशन ऐसा रहेगा, करंट I इक्वल्स टू आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। तो यहां पे आई एम लिखा है इट मींस मैक्सिमम करंट, और फाई लिखा है इट मींस फेज एंगल। यहां पे प्लस माइनस लिखा है वो इसलिए क्योंकि करंट वोल्टेज को या तो लीड करेगा, या तो लैग करेगा, या तो वोल्टेज के फेज में रहेगा। डिपेंड करता है लोड कंडीशंस के ऊपर। वैसे करंट का वोल्टेज को लीड करना या लैग करना या उसके फेज में रहना, ये सब क्या होता है वो हम आपको आगे आने वाले टॉपिक्स में बताएंगे। तो फाइनली आज के वीडियो में हमने जनरेशन ऑफ एसी ये टॉपिक स्टडी किए, और इसके थ्रू अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट का क्या इक्वेशन बनता है वो स्टडी किए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।